हेलो, देखो यहाँ पर हम पॉलिटी के बेसिक 2050 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं इन्हीं 2050 से 80% क्वेश्चन इन्हीं से फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये इसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान जो सभा था वो कब अंगीकृत किया गया था? आपका ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब जो संविधान था कब संविधान लागू किया गया, मतलब उसको जोड़ा गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था। जो आपका ये 26 जनवरी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, ये आपका उस दिन लागू किया गया था। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को ही ये संविधान इसने अंगीकृत हो गया था भारत में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये थे आपके एच सी मुखर्जी थे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? ये आपका कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट दिया, कैबिनेट मिशन जो रिपोर्ट आपका बना था वो कब दिया गया था? ये आपका 16 मई 1946 को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी स्वतंत्रता अधिनियम कब तैयार की थी? ये आपको तैयार 18 जुलाई 1947 को उन्होंने तैयार किया था। और आठवां क्वेश्चन है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, जो आपके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए रिपोर्ट दिया था, तो इन्होंने 3 जून 1947 को उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा बना था उसमें महिला की कितनी सीटें थी? तो कुल मिलाकर इनमें आपके 15 सीटें थी महिला की। अगला क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ले? जो भारतीय संविधान राष्ट्रपति का वो होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो किस पद्धति से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन व्यवस्था भारतीय व्यवस्था में लिया गया है। ये जो न्यायिक पूर्वावलोकन व्यवस्था है भारतीय संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये आपका ना तो जापान से, ना तो दक्षिण अफ्रीका से, ना तो फ्रांस से लिया गया। ठीक है। जो आपका ये न्यायिक पूर्वावलोकन व्यवस्था है ये आपका ना तो जापान से लिया गया है, ना तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ना तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। ये तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति व्यवस्था है। जो सर्वोच्च न्यायालय है राष्ट्रपति की सलाह किससे लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है। ये कनाडा से लिया गया है ये व्यवस्था। इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला है, दल बदल निरोधक कानून की व्यवस्था है, अब ये कौन से अनुसूची में है? ये आपका 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया था? प्रथम संशोधन में ही जोड़ दिया गया था। ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं में जोड़ी गई, मतलब जब 42वें संशोधन हुआ था उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे आपके? तो उसमें कुल मिलाकर आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा इसका। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान का कौन सा ऐसा है जो प्रस्तावना को या फिर अनुच्छेद 32 को या फिर निर्देशक तत्वों को या फिर मूल कर्तव्यों को किसी संविधान की आत्मा कहा गया है? ये आप जो अनुच्छेद 32 है इनको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। 18 क्वेश्चन, हम भारत के लोक शब्दावली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश की संविधान से लिया गया है? हम भारत के लोग, ये किस देश से लिया गया है ये शब्दावली? ठीक है। तो ये आपका
उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया, ठीक है। ना तो ऑस्ट्रेलिया से, ना जर्मनी से, ना फ्रांस से, ठीक है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी को कहा जाता है। अब भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये आपका प्रस्तावना जो होता है, इसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। ओके, इसके बाद 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या जोड़ा गया, मतलब वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तो इसमें आपके पीवी नरसिम्हा राव को ऐड किया गया, ठीक है। मतलब उनके शासन काल में ऐड किया गया ये 11वीं अनुसूची को। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? जो उद्देश्य प्रस्तावना था किसके द्वारा तैयार किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर किया गया है, मतलब उनके द्वारा तैयार किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन किए गए? प्रस्तावना में आज तक कुल 1 संशोधन किए गए, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जाए। उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब स्वीकृत किया गया था? यह कब 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का परिचय कहा गया है। भारतीय संविधान का परिचय किसे कहा गया है? प्रस्तावना को ही कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की वह कौन सी व्यवस्था जिसके अध्ययन कर लेने से संपूर्ण संविधान मूल्यांकन किया जा सकता है? तो ऐसा क्या है? न्यायपालिका है, या फिर प्रस्तावना है, या फिर आपातकाल है, या फिर मूल अधिकार है। तो आप अगर प्रस्तावना का अध्ययन कर लेते हैं, बी यानी ऑप्शन बी, तो क्या होगा? संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। जो भारत का प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या है? राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का समूह, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन। तो क्या है? ये आपका राज्यों का यूनियन है, ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 27 क्वेश्चन क्या है? 27 क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसको है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। यानी भाषा के आधार पर 1953 में राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हो गया था, या फिर शुरू की गई थी, स्थापना की गई थी। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? मतलब लिखित संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो यह आपका अमेरिका से स्टार्ट हुआ है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था, जो भाषा के आधार पर आपका पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इसके बाद आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपके फजल अली, ठीक है। 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 34वें, 35वें, 36वें, 38वें। तो आपका जो आंसर होगा 36वें संशोधन में सिक्किम को भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। 33 क्वेश्चन है, सिक्किम के शासक का पद नाम था। अब जो सिक्किम के शासक थे उनका पद नाम क्या था? चेंगोल था, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना था? अब इसमें कौन सा ऐसा केस था? तो आपका कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना था केशवानंद भारती केस में। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। जो आंध्र प्रदेश था वो किस भाषा के आधार पर किस वर्ष आपका गठित किया था? तो ये आपका 1953 में, ठीक है, क्योंकि 1953 में अभी मैंने बताया था वो भाषा के आधार पर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपका 36 क्वेश्चन क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? किस देश ने
तो आप जान रहे हैं ये यूएसए है, इसने क्या किया है, दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया है। इसके बाद आपका आगे चलता है 37 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। अब देखो एकल नागरिकता किस संविधान से प्रेरित है, तो ये आपका ब्रिटेन से है, ठीक है, और दोहरी नागरिकता अमेरिका से है, यूएसए से है। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जेबीपी समिति का सदस्य था। इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेबीपी समिति के अध्यक्ष थे। 39 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये आप देशीकरण द्वारा, किससे, देशीकरण द्वारा, ओके, और कुछ भी नहीं। इसके बाद 40 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जाती है। अब नागरिकता प्राप्त करने के तो देशीकरण द्वारा, अब समाप्त करने के कितने प्रकार है, इसके 3 प्रकार हैं। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था, मतलब सिक्किम को भारत का सह राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था, तो अभी मैंने बताया था 35वें संशोधन से बनाया गया सिक्किम को, पहला मतलब भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसको प्राप्त है भैया, इसको देखा जाता है, ये है संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है, ना लोकसभा को राज्यसभा को नहीं, संसद के दोनों सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है। नए राज्य के निर्माण की शक्ति है, कोई भी ऐसा इंडिया में कौन है जिनको मतलब पूरे फंडामेंटल कि वो राज्य का निर्माण कर सकता, संसद है कि मंत्रिपरिषद है कि राष्ट्रपति में, राज्य पुनर्गठन आयोग में, किस में है, तो आपका संसद में, संसद के पास इतना पावर है कि वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। 44 क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। संविधान में जो हमारा राष्ट्र है वो किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया से, भारत तथा इंडिया से संविधान में भारत। 45 क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अब जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा, शासक द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है संघ राज्यों का प्रशासन, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो ये संघ राज्यों का प्रशासन होता है भारत में, ठीक है। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब देखो, त्यागने पर तो हो ही जाएगी, भारत से बाहर 7 वर्ष लगातार रहने पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपके आंसर मार देना, ठीक है, यहाँ उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख है। अब राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है भारत में, तो संविधान, राष्ट्रपति, इसके बाद संसद, जनता, तो ये आपकी जनता होती है, ठीक है, जनता, जो ऑप्शन नंबर आपका ये जनता, डी, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख, क्योंकि जनता रहेगी तभी तो राजनीति, मतलब राजनीति नेता लोग राज कर पाएंगे, और क्योंकि आपका बताया गया है कि जो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, फिर जनता या फिर वहाँ के लोग होते हैं, वही उनकी मेन होती है। इसके बाद आगे 47 से करना है, 47 हो गया है, 48 करना है, राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 48, ये कब स्वीकारा गया था, ये 24 नवंबर 1950 को, 24 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो पहले कहाँ निर्वाचित हुए थे, ये आप महाराष्ट्र से, बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, ये बंगाल से हुए थे, कहाँ से हुए थे, बंगाल से हुए थे। 50 क्वेश्चन आपका क्या है, 50 क्वेश्चन आपका
संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर JV तैयब, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब मौलिक अधिकार आपका यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, आपके नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का आधार। तो इसमें आपका देखो जो संपत्ति का आधार होता है ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता। बाकी जो धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब किसको शक्ति दी गई है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की? राष्ट्रपति को, संसद को, भारत के सभी न्यायालयों को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोनों सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को। इसके बाद 53 क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स इज। तो क्या होता है मौलिक अधिकार आपका? मौलिक अधिकार वाद योग नहीं, लचीले, कठोर। तो ये आपके वाद योग हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 54 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था है। और स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 19 से 22 से 14 से 18, 22, 25 से 28, अभी 17 से 26। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 1922 मतलब 19 से 22 तक। ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं। संपत्ति का अधिकार है एक। संपत्ति का अधिकार क्या होता है आपका? प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका वैधानिक अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। इसका 52 क्वेश्चन है, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था है। आप संविधान में तो शोषण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 57 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? जो आपका मूल संविधान था ये आपका अनुच्छेद 31 में था। ठीक है। इसके बाद आपका 57 हो गया। 58, संपत्ति का अधिकार संशोधन के बाद आज किस अनुच्छेद में? अब जो मूल वाला था 31 में था, अब संशोधन के बाद किस अनुच्छेद में चला गया है? ये आपका अनुच्छेद 300A में चला गया है। अनुच्छेद 300A में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो नागरिकों के लिए है? ठीक है। ये आपका सिर्फ अनुच्छेद 15 है। ठीक है। और अनुच्छेद 15 में कौन सा अनुच्छेद आता है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद 60 क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। जब भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। दोहरे दंड को रोकने की व्यवस्था, सुव्यवस्था मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे दंड व्यवस्था को रोकने की व्यवस्था की गई है? 30 मतलब 21 आर्टिकल 21 में की गई है। किसमें की गई है? आर्टिकल सॉरी ये 60 का था। 60 का तो 19 है। 60 का 19 है। ये 61 का दोहरे दंड को रोकने की व्यवस्था है। तो ये आपका अनुच्छेद 20 में है। किस में है? अनुच्छेद 20 में है, आर्टिकल 20। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित आपका कौन सा है? आर्टिकल नंबर आपका है 24 आपका आर्टिकल नंबर है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 20 में
अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 26 में। तो ये आपका अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की व्यवस्था है, ये आपका अनुच्छेद 16 में है। जो सरकारी नौकरी में जो अवसर, यानी सभी को सरकारी नौकरी में सभी को अवसर बराबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 65, किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विविधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया था? अब किसके शासनकाल में, अब इसको पढ़ते हैं। ये है मोरारजी देसाई के शासनकाल में क्या हुआ था। अनुच्छेद मतलब ऑप्शन नंबर 1, इनके शासन में क्या, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अधिक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रेस की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, ये स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 67, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है मूल अधिकारों का संरक्षक है। अब मूल अधिकार जो आपके, उनके संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख है। अब भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति का उल्लेख कहाँ है? मूल कर्तव्यों में है, या फिर 8वीं अनुसूची में है, या फिर प्रस्तावना में, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में है? तो ये आपका कहाँ? नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। तो ये आपका अनुच्छेद 50 का के अंतर्गत है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 71 आता है, ग्राम पंचायतों के गठन की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। और जो अगला क्वेश्चन है आपका, निदेशक तथ्यों से संबंधित क्या है? तो ये आपका न्याय योग्य नहीं है, यही आपका संबंधित नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये किसमें? आर्थिक अधिकार है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों का अंग है, या फिर मौलिक अधिकार है? तो ये आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 74 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो संबंधित है? यानी जो 51 है, किससे? 51 है, ये विदेश नीति से संबंधित है। इसके बाद 75 क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता की व्यवस्था किसमें की गई है? ये अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में, या फिर अनुच्छेद 48 में? तो अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें की गई है। अब 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित इनमें से कौन निदेशक तत्व नहीं है? निदेशक तत्व क्या नहीं है आपका? ये है आपका 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका निदेशक तत्व नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है? मूल कर्तव्य है, या फिर मौलिक अधिकार है, क्या है? आप इसे कमेंट में बताइएगा, ओके। अगला 77 जो क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, ये किस अनुच्छेद में है? निदेशक तत्वों का है, क्या है? निदेशक तत्वों का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 78 क्वेश्चन है,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है। जो स्वर्ण सिंह समिति थी वो किससे संबंधित थी? मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका 79 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो इसमें वो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि देश का जो राष्ट्रपति हो पढ़ा लिखा हो, ये कहीं नहीं लिखा है संविधान में, ठीक है। बाकी सब लिखा है कि देश का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य की योग्य हो, 35 उम्र 35 वर्ष हो, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए 61 जो है ये राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और सुविधाएं प्राप्त होती है। ये व्यवस्था संविधान में है। यानी जब राष्ट्रपति ना हो और उसका जो सारा कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाले, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, और वो जो राष्ट्रपति की सुख सुविधाएं होती हैं वो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 65 में ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 82 की तो बढ़ते, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? और जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ये विधायी आपका इस अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद विधेयी शासन के अंतर्गत तो अपना अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद आपका आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? और जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास आपका ये अंत्यविध वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, या फिर तीनों यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है, आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, या फिर स्वयं राष्ट्रपति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है ये राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। 86 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये 74 यानी ये सेक्शन 74 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये सब जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनको मिसाइल मैन कहा गया है, तो आप इससे ही बता सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी है। अब 88 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये बताओ ये कैसे हटाया सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 89 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? जो राष्ट्रपति होता है किसी को क्षमादान प्राप्त कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति को कहाँ से, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको शक्ति दी गई है? तो ये अनुच्छेद 72 में इनको दी गई है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो। राज्यपाल की, उपराष्ट्रपति की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर प्रधानमंत्री की। तो इसमें देखो राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? क्या है? जिसके बाद जो आपका ये
91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर 90 क्वेश्चन था, ये जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद के दोनों सदन मिल करके एक निर्वाचनकारी मतलब एक आयुक्त करते हैं, उनके द्वारा इनका नियुक्ति की जाती है, मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये राज्यसभा द्वारा, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये केवल राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में। इसके बाद आपका आ रहा है 93 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। 94 क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। 95 क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये आपका प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 क्या है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने वर्ष, कितने टाइम में, ये 6 महीने, कितने में, 6 महीने आपको इनको यहाँ से मुक्त हो जाना पड़ता है। 97 का क्वेश्चन क्या है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपके सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं वो कहाँ पर उल्लेख है उनका। तो उनका जो उल्लेख है इस 78 में, जो ऑप्शन नंबर ए है, 70 अनुच्छेद 70 में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 62, 64, 63, 67। तो ये आप 64, इसका ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 64 के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा पद का पदेन का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 100, लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा का गठन का प्रावधान कहाँ है, 81 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी आपके बाकी रहेंगे 150 क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा तो अपलोड होने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके।